फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है देखो। एक, ये तो मीनिंग है, ठीक है ना। एक, इसमें मेजर स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो टर्म्स ऑब्जेक्टिव में आएगा, तीन एक हाथ डिस्टिंक्शन। सो एक, दो, तीन और चार में से एक आएगा। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज आपको बताता हूं, ये जो चैप्टर है 11 और 12, फाइनेंशियल मार्केट 11 है, 12 स्टॉक एक्सचेंज है, ये 14 मार्क का आएगा विद ऑप्शन 10 मार्क का। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट नोट में आने का चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट को हाईएस्ट 95 96 मिला है। कैसे मिला है? आप डायरेक्टली फंक्शन से शुरू मत करो। आप क्या करो, पहले मीनिंग बोलो। मीनिंग ए, इसको ए बोलना। स्टॉक एक्सचेंज जगह ऐसी जगह है जहां पे सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, उसका खरीदी बिक्री होता है। और डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये 3 लाइन का मत लर्न करो। हस्बैंड एंड डॉकरी का 1.5 लाइन का लर्न करो कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पे ट्रेडिंग मतलब खरीदी बिक्री होता है, सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद सी आप बोलोगे फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, अब ये कैसे वर्क करता है लेट अस अंडरस्टैंड। मैं आपको एक ड्राइंग के जरिए बताऊंगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग में सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये रहा आपके सामने, मैंने एक ड्राइंग किया है, ठीक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। ये मिस्टर ए है, इसके पास 1 लाख रुपया सरप्लस है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद सकता है, कई अलग अलग जगह पैसे डाल सकता है। लेकिन ये क्या करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालता है। सो मिस्टर ए का सेविंग्स कहाँ पे गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब उसी प्रकार से मिस्टर बी एक आदमी है, उसको पैसा की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके पास स्टार्टअप है। शार्क टैंक पता है ना, उसके पास एक स्टार्टअप है और उसको पैसों की जरूरत है। सो ये 1 लाख रुपया अल्टीमेटली मूव करेगा मिस्टर बी के पास। सो जो सेविंग्स है ये मोबिलाइज होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां से जिसको जरूरत है, बोरोअर, सो देखा जाए तो ये इन्वेस्टर होगा क्योंकि इसके पास सेविंग्स है। ये बोरोअर है क्योंकि इसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, वो हम अभी देख रहे हैं, जो कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात करता है। स्टॉक मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है बताओ? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्मॉल और बिग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न्स। अब ये वर्क कैसे करता है लेट अस अंडरस्टैंड बाय अ ड्राइंग, ठीक है। मैं एक ड्राइंग आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये मिस्टर ए था, इसके पास 1 लाख रुपए था जो उसने सेविंग्स डाला। और ये मिस्टर बी है जिसको पैसों की जरूरत है, ठीक है। इसने कर्जा लिया 1 लाख रुपए का, इसको 15,000 मिला 1 साल का रिटर्न्स में, ठीक है। मिस्टर बी ने सपोजिटली 25,000 रुपए कमाए, उसमें से रिटर्न्स 15,000 के तौर पर दिए। मिस्टर बी का कमाई 10,000, मिस्टर ए का कमाई 15,000, बी का कमाई 10,000। सो अब ये शेयर बाजार में इसकी कीमत भी बढ़ गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। 1 लाख नाउ बिकम्स कितना? 1,15,000 इसका। तो कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत अच्छा जरिया है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आज आप कोई भी सिक्योरिटी ले लो, मैं आपको एक सपोजिटली रिलायंस का एक शेयर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। रिलायंस का आज का शेयर का दाम क्या था, ये प्राइसिंग बताता है। करेक्ट, रिलायंस का शेयर प्राइस 2,580, ये करेक्ट प्राइसिंग बता। आज तो शेयर मार्केट डाउन था,
तो 2580। सो बोलने का तात्पर्य है कि शेयर बाजार बराबर प्राइसिंग करता है। जो प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, कोविड के टाइम में, ठीक है, कोविड के टाइम में 1 साल 5 साल पहले, ठीक है, उसका प्राइस कितना था आप विश्वास नहीं करोगे। देखो यहाँ पे कितना, 2017 में 900 रुपए तक आ गया था इसका दाम, दिख रहा ही है। सो देखो कितना तक आ गया था, सोचो कितना दाम था उसका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 940 का दाम था। आज कितना दाम है? 2580। 2018 से 2022 कितने साल में? करीबन 3 टाइम्स बढ़ा ना, क्योंकि रिलायंस भी तो प्रॉफिट बढ़ा, जियो बढ़ा, रिटेल बढ़ा, डिजिटल बढ़ा। ठीक है, सो बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्राइसिंग भी उतना बढ़ता है कंपनी का। तुम्हारे पास 9 लाख रुपया था, ठीक है, इस टाइम में 9 लाख था, तो आज तुम्हारे पास होएगा कितना? 2580, मतलब 9 लाख बन जाएगा 25 लाख रुपया 3-4 साल में। सो जो सिक्योरिटीज का कीमत, द इन्वेस्टर्स कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मैं तो मार्केट वैल्यू आज ही बताया, रिलायंस का कितना है? 2580, 1600, 1600 बढ़ा 2 साल, करेक्ट, पास 5 ईयर्स। और आज आज तो 35 रुपए कम था, करेक्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज एक रिलायबल बैरोमीटर है, जैसे थर्मोमीटर होता है। तो अपना देश में अभी देखो, आज सेंसेक्स का दाम कितना था? सेंसेक्स का भी दाम बताता हूं तुमको, तो तुमको पता चल जाएगा कितना था आज सेंसेक्स। 61,000। अभी 5 साल पहले कितना था? देखो कितना था, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो रेट आ रहा है, कितना था? 2020, दिख रहा है, मैं ड्रॉइंग करके बताता हूँ। ये देखो कितना था, करीबन 32-35 हजार। आज कितना है? ये देखो कितना बड़ा है, 30 हजार से कितने में आया? 60 हजार में आया। डबल हुआ ना। साफ पता चलता है कि शेयर बाजार ने 5 साल में लगभग डबल किया, 27 हजार पॉइंट ज्यादा आए। लेकिन कैसे ज्यादा आए? देश का नेशनल इनकम भी तो बढ़ा है ना, अपने देश के इकोनॉमी ने प्रगति किया है। अपना 200 लाख करोड़ का इकोनॉमी हो गया है। अपन वर्ल्ड नंबर 5 है। पहला यूएस है, दूसरा चाइना, ठीक है, तीसरा कौन है? जापान, चौथा जर्मनी, भाई अपन पांचवे है। पांचवे इंडिया। ये अपन 200 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया तो अपन वर्ल्ड नंबर 5 सबसे ज्यादा कमाने वाले देश हैं। तो शेयर बाजार भी डबल। तो ये तुमको बताता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर है। ईच मेजर चेंज इन द कंट्री और इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ शेयर्स। देखो आज, वन डे, आज देखो 878 पॉइंट्स गिरा, ठीक है ना। ये क्यों गिरा, इधर कारण भी बता रहे हैं। कुछ हुआ रहेगा, रशिया और यूक्रेन का वॉर सपोजिटली शुरू हो गया, तो यूएस, कुछ अमेरिका का कारण होगा, सेंट्रल बैंक अमेरिका में कुछ हुआ है जिसकी वजह से इंडिया में हुआ। ये बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये होता है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब ये प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कैसा होता है? तो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं, कोई भी अनजान नहीं होते। अब तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तुम कोई भी ऐरा गैरा शेयर में नहीं डील कर सकते। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है, ठीक है ना, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इसका एक पीडीएफ है भाई, अपने को उतना पीडीएफ में जाना नहीं है, बहुत लंबा हो जाए। सो हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बीएसई? यहाँ पे 5,000 बोल रहे हैं बाय कैपिटलाइजेशन। ये आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। विच ऑल कंपनीज आर लिस्टेड, पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है इसका। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि इतने सारे कंपनीज लिस्टेड है। सपोजिटली इधर कितने कंपनीज लिस्टेड दिखा रहा है? 5,000, ठीक है। कितना दिखा रहा था आंकड़ा ये? विच कंपनी, यहाँ पे मैं पीछे ले लूं और आपको बताऊं, 5-5,500 कंपनीज लिस्टेड थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, यहाँ पे तुम्हारे सामने आ गया आंकड़ा 5,298। कितने कंपनीज है? 12 लाख। तुम कोई भी कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे शेयर बाजार में, तुमको इसमें डील करना पड़ेगा, तो तुम फंसोगे नहीं। लिस्टेड कंपनीज मतलब
ये सारे कंपनीज को कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी सपोजिटली तुमको, ठीक है, एक शेयर तुमको खरीदना है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के बारे में मैं अभी तुमको बता रहा हूं। लिक्विड लिक्विडिटी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी, आज तारीख क्या है, 15th, ठीक है। तुमने आज शेयर बेच दिया 1 लाख रुपए का, तो आजकल T+1 चल रहा है मेजोरिटी, तो 16/12 को तुम्हारे खाते में, मतलब ट्रेडिंग खाते में पैसा आ जाएगा ये 1 लाख का। और तुम 17 तारीख को दोपहर को 12 से 1 तक के बीच में तुमको 1 लाख रुपए मिल भी जाए, मतलब 2 दिन लगे ज्यादा से ज्यादा, चलो 18, किसी कारणवश डिले होता है तो 2 से 3 दिन में तुमको पैसा मिल जाएगा। समझ में आया? सो ये जो लिस्टिंग का कायदा है, लिक्विडिटी, तुम तुरंत पैसे को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश, शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में तुम निकाल सकते हो, बेच सकते हो, वापस खरीद सकते हो, बहुत आसान है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, the shares of profit making companies are quoted at higher price and are actively traded so that companies can easily raise fresh capital from stock market. रिलायंस ये सब काफी एक्टिवली ट्रेडेड है, और इनका प्राइसेस बताता है कि यहाँ पे कितने अपॉर्चुनिटीज है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो तुम देखोगे जो मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड तुम डालोगे ना, मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी, तो तुरंत न्यूज आ जाएगा, मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम स्टॉक्स। देखो टाटा स्टील कितने एक्टिवली, ये ज्यादा डील होते हैं, खरीदी बिक्री होती है इन स्टॉक्स में। यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आता है, ठीक है। पूरा लिस्ट आ जाता है, कौन सा दिन में सबसे ज्यादा लोग एक्टिव थे उस स्टॉक में, सब पता चल जाता है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक, आज अपने शेयर बाजार की वैल्यू कितना है, 200 लाख करोड़। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट होता है, कैसे? जहां पे जिसके पास सेविंग्स है वो पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको पैसों की जरूरत है वो पैसा कर्जे में लेता है, कर्जे में लिया तो आउटपुट बढ़ता है, तो वो कमाता है, रिटर्न्स देता है, ओवरऑल कमाई होता है ना, देश का आउटपुट बढ़ता है तो देश का कैपिटल फॉर्मेशन। और लेकिन स्पेकुलेशन भी होता है जिसको इंट्राडे बोलते हैं या डे ट्रेडिंग बोलते हैं। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक मार्केट का टाइम क्या होता है वो देखता हूँ और मैं बताता हूँ। ये देखो, ये आपका सेंसेक्स हुआ, ठीक है, ये 1 डे का हुआ। 1 डे, देखो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:55 का टाइम बता रहा है, ठीक है। कितना बता रहा है, तुमने रिलायंस का मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ये सेंसेक्स का नहीं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझे। रिलायंस का तुमने 9:15 बजे दाम क्या था, 2602, और इस टाइम कितना दाम था इधर, 2580। तो लोग क्या करते हैं, सवेरे 9:15 बजे शेयर बाजार शुरू होता है, 3:30 बजे खत्म होता है। वैसे इंट्राडे के लिए 3:15 तक ही अलाउड है। आज दिन भर में खरीदा, दिन भर में बेचा, ये ट्रांजेक्शन किया, तो इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, सट्टा करते हैं, जो लोग दिन में शुरू करते हैं दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। सो लोग फिर सट्टा करते हैं रादर देन इन्वेस्टमेंट। और प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जो लोग सट्टा नहीं करते, दिमाग लगाते हैं, आज पैसा लगाएंगे, 6 महीना 1 साल बाद बेचेंगे, तो आपका सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का आदत बनता है। तो शेयर बाजार बहुत अच्छी जगह है। जैसे मैंने आपको रिलायंस के बारे में बताया, आपने 5 साल पहले लिया होता तो आपको कितना दाम में मिला होता, 900 रुपया, और आज आप 1700 रुपया पर शेयर कमा सकते थे। तो ये बहुत अच्छा जरिया है जहां पे आप हैबिट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसको जरूर से करना, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आने का चांस बहुत ज्यादा है। और आप साथ में मीनिंग और डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको 515 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज खत्म होता है।